नमस्कार। पश्चिम बंगाल को लेकर 3 बड़े सट्टा बाजार के एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं और सट्टा बाजार, मुंबई सट्टा बाजार, दिल्ली सट्टा बाजार के आंकड़ों में किसकी सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है, क्योंकि चौंकाने वाले आंकड़े एग्जिट पोल के सामने आ चुके हैं और सट्टा बाजार ने भी अपने पत्ते खोल दिए। आंकड़ों के आधार पर पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है, इसको लेकर मुंबई सट्टा बाजार का आकलन जो है बिल्कुल चौंकाने वाला, और यहां पर जिस कार से माना जा रहा है कि इस बार आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। दिल्ली सट्टा बाजार का भी यहां पर एग्जिट पोल सामने आ चुका है और फलोदी सट्टा बाजार का भी एग्जिट पोल सामने आ चुका है। तो 3 बड़े यहां पर सट्टा बाजार के एग्जिट पोल के आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। 90% से ज्यादा यहां पर मतदान इस बार 294 सीटों पर देखने को मिला है, जो किसी बड़े चुनाव में एक इतिहास में ये आंकड़ा दर्ज भी हुआ है। तो इसका फायदा किसे होगा, किसे नुकसान होगा? भारतीय जनता पार्टी से अपनी जीत का दावा कर रही है, जबकि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ बड़े हुए मतदान को लेकर ममता बनर्जी अपना जीत का दावा करती नजर आ रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में खेला होवे या फिर पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि इस बार जिस तरह से चुनाव देखने को मिला है और चुनाव को लेकर यहाँ पर सट्टा बाजार का जो विश्लेषण है वो चौंकाने वाला सामने आ रहा है। तो बात करते हैं पश्चिम बंगाल को लेकर। यहाँ पर उत्तर 24 परगना की 31 सीटों को लेकर तो यहाँ टीएमसी को 11 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें, कांग्रेस अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती है। माना जा रहा है कांग्रेस और अन्य को लेकर जिसका की तैयारी रही है, जिसका से माना जा रहा है कि इस बार सीट टक्कर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में ही देखने को मिलने जा रही है। उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटों पर भी एग्जिट पोल के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। टीएमसी को 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें। लेकिन आपको दिखाएंगे कि सट्टा बाजार का जो 3 आकलन है बिल्कुल उलट नजर आ रहे हैं। आंकड़ों में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। भाई कोलकाता की 11 सीटों में टीएमसी को 6 सीटें, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीटें जाने की संभावना एग्जिट पोल ने लगाई है। कुंज बिहार की 9 सीटों में टीएमसी को 2 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें, कांग्रेस अन्य के खाते में यहां पर भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है। पश्चिम मेदिनीपुर की 15 सीटों में टीएमसी को 10 सीटें, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीटें, कांग्रेस अन्य के खाते में यहां पर भी 0 सीटें जा सकती है। नादिया की 15 सीटों में टीएमसी को 14 सीट, भारतीय जनता पार्टी खाते में 1 सीट है। पूर्व मेदिनीपुर की 16 सीटों में टीएमसी को 13 सीट तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस अन्य के खाते में यहां पर भी 0 सीटें जा सकती है। वही दार्जिलिंग की 5 सीटों में टीएमसी को 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर यहां पर बाजी मार सकती है। पुरुलिया की 9 सीटों की बात किया तो टीएमसी को 4 सीटें, भारतीय जनता पार्टी खाते में 5 सीटें, कांग्रेस अन्य के खाते में यहां पर भी 0 सीट जा सकती है। जलपाईगुड़ी की 8 सीटों में 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, जबकि बांकुरा की 13 सीटों में टीएमसी को 5 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें जाने की संभावना दिखाई दे रही है। बीरभूम की 11 सीटों में 2 सीटों पर टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ 9 सीटों पर बाजी मार सकती है, कांग्रेस अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती है। मालदा की 12 सीटों में टीएमसी को 9 सीटें, भारतीय जनता पार्टी खाते में 3 सीटें यहां पर जाती नजर आ रही है। मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में टीएमसी को 21 सीट, भारतीय जनता पार्टी खाते में 1 सीट है, कांग्रेस अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। पूर्व बर्धमान की 16 सीटों में टीएमसी को 7 सीट तो भारतीय जनता पार्टी खाते में 9 सीटें यहां पर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। हावड़ा जिले की 17 सीटों में टीएमसी को 5 सीट, भारतीय जनता पार्टी खाते में 12 सीटें, कांग्रेस अन्य के खाते में यहां पर भी 0 सीटें जा सकती है। पश्चिम बर्धमान की 9 सीटों में टीएमसी को 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी खाते में 8 सीटें यहां पर जा सकती हैं। दक्षिण दिनाजपुर की 6 सीटों में टीएमसी को 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीटों की संभावना एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है। अलीपुरद्वार की 5 सीटों में टीएमसी को 1 सीट और भारतीय जनता पार्टी को यहां पर भी 4 सीटें यहां पर जा सकती हैं। झारग्राम की 4 सीटों में 4 सीटों पर टीएमसी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी अन्य को 0 सीट मिल सकती है। दक्षिण 24 परगना की 31 सीटों में टीएमसी को 20 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 13 सीटें, कांग्रेस अन्य के खाते में 1 से 5 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से पश्चिम बंगाल को लेकर जो एग्जिट पोल है जिलों के आंकड़ों में यहाँ पर टीएमसी को 139 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 155 सीटें, यानी बहुमत का आंकड़ा 148 सीटें है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं फलोदी सट्टा बाजार का जो एग्जिट पोल यहाँ पर 294 सीटों पर सामने आ रहा है। फलोदी सट्टा बाजार का जो एग्जिट पोल, इसमें भारतीय जनता पार्टी को 140 से लेकर 149 सीटें तो टीएमसी को 140 से लेकर 143 सीटें, यानी बिल्कुल काटी की टक्कर दिखाई दे रही है। बहुमत का आंकड़ा 148 सीट है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रहा है, लेकिन बिल्कुल काटी की टक्कर पश्चिम बंगाल में इस बार देखने को मिलने जा रही है। वही मुंबई सट्टा बाजार का भी एग्जिट पोल सामने आ चुका है। मुंबई सट्टा बाजार के एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को 175 से लेकर 185 सीटें,
टीएमसी को 127 से लेकर 132 सीटें और अन्य पार्टी को सिंगल डिजिट में यहां पर देखने को मिल सकती है। यानी इस आंकड़े में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से पश्चिम बंगाल में सरकार बना सकती है, जो मुंबई सट्टा बाजार का एग्जिट पोल सामने आ रहा है। जबकि दिल्ली सट्टा बाजार की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में इस सर्वे के आंकड़े में यहाँ टीएमसी की सरकार बनती नजर आ रही है। 140 से लेकर 149 सीट यानी बहुमत का आंकड़ा जो 148 सीटें है वो टीएमसी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी भी उसी आंकड़े के पास नजर आ रही है। 140 से लेकर 143 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। तो इस तरह से तीन बड़े सट्टा बाजार के आंकड़ों में यहाँ पर बात की जाए तो कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में इस बार देखने को मिलने जा रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल को लेकर ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, फाइनल आंकड़े आपको 4 मई को देखने को मिलने जा रहे हैं। तो यहाँ पर 2026 में खेला हो गए या फिर 2026 में भारतीय जनता पार्टी वापसी करने जा रही है। इंतजार 4 मई का रहेगा कि रिजल्ट में क्या कुछ आकलन देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।